दोस्तों जियोलॉजी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है एंड ऐसे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस का पीवाईक्यू से रिपीटेशन कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिजर्व्स पूछा तो इसके लिए अगर हम 2007 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है अगर ये देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ ओर रिजर्व्स, तो यही आंसर है कि इसमें दो तीन चीज़ें पूछे बट टाइप ऑफ ओर रिजर्व जिसमें प्रूवन, प्रोबेबल एंड मेजर्ड, इंडिकेटेड, इन्फर्ड एंड अनडिस्कवर्ड, इनकी बात की है। सेम आंसर इसमें बनता है, राइट। इसमें आप मैक्सिमम कुछ थिंकर्स ले सकते हो जो जैसे इस फाइल में एक्स्ट्रा दिए होंगे। फिर कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली रिपीटेड नहीं है लेकिन अगर आपको थोड़ा भी पता है कि रेजिडुअल कंसंट्रेशन डिपॉजिट और रेजुअल डिपॉजिट एक ही चीज़ है, तो आईएफएस 2024 में इन्होंने पूछा एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस, राइट। तो ये क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम ये देख लें, इसमें रेजुअल डिपॉजिट क्वेश्चन क्या था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट, तो उसमें हमने क्या बात की, कुछ एक्स्ट्रा और क्लासिफिकेशन दे दिए थे। रेजुअल डिपॉजिट जिसमें की एस्पेक्ट्स और एग्जांपल की बात की, और मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट। तो जो ये रेजुअल डिपॉजिट है यही रेजिडुअल कंसंट्रेशन डिपॉजिट है, अगर आपको समझ आए। इसमें अगर आपके पास टाइम हो, एनर्जी हो, तो कुछ थिंकर्स आप ऐड ज़रूर कर सकते हो, राइट। एक इमेज आप डाल दोगे क्योंकि क्वेश्चन ही स्पेसिफिकली रेजुअल कंसंट्रेशन डिपॉजिट में पूछा है, एग्जांपल्स पूछे हैं। पॉइंट्स देखो यहाँ पॉइंट्स है वेदरिंग, लीचिंग, मिनरल एक्यूमुलेशन। यहाँ एग्जांपल में बॉक्साइट हो गया, लेटराइट हो गया, रेजिडुअल गोल्ड हो गया। यहाँ भी आप देखो एग्जांपल में बॉक्साइट, लेटराइट। की एस्पेक्ट्स में देखो फॉर्मेशन प्रोसेस में हम क्या लिख रहे हैं, वेदरिंग, इरोजन, विंड, टेम्परेचर, रेजिडुअम की बात कर रहे हैं, मिनरल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ले दे के सिमिलर ही चीज़ है, बस हमें ये समझना होता है कि यहाँ प्रोसेस पूछा है, रेजिडुअल कंसंट्रेशन एक प्रोसेस है ये, और रेजिडुअल डिपॉजिट बेसिकली एक नाउन आप कह सकते हो। इस लेक्चर में आगे पीवाईक्यू पे बात करने से पहले हम अपनी मेन थीम पे आएंगे कि जियोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए यूपीएससी के लिए। आप एक चीज़ जानते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जियोलॉजी और जियोग्राफी में जियो जियो देखकर, सिमिलैरिटीज़ देखकर ऑप्शनल आईएफएस में सेम ले लेते हैं जियोलॉजी, राइट। एंड ये बात गलत भी नहीं है, अगर आप सिलेबस देखो तो जनरल जियोलॉजी जो यूनिट है ये वाली, एंड फिर जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग में ये वाला पार्ट, दिस इज़ ज्योग्राफी। स्ट्रक्चरल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कई बार आप पढ़ लेते हो, ये तो आपको आइडिया हो गई कि रॉक्स हो गए, फोल्ड, फॉल्ट, लीनेशन, ये सारी चीज़ हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। फिर पैलेंटोलॉजी न्यू है, बट इंडियन स्ट्रेटिग्राफी जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वहाँ जब हम जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं तो ये हम सब चीज़ें पढ़ते हैं, ये प्री कैम्ब्रियन हो गया, कैम्ब्रियन, वही चीज़ डिटेल में, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। आप देखो स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस से लेकर ये कहाँ ख़त्म होता है कि हिमालयाज़ के इवोल्यूशन पे। फिर हाइड्रोजियोलॉजी, इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम ज्योग्राफी से पढ़ते हैं सिमिलर, ऐसा नहीं कि कुछ न्यू टॉपिक। एक्यूफर हम पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी लेवल पे हम अलग पढ़ रहे हैं, पोरोसिटी वगैरह, बट ये सारे टॉपिक आप देखो, ये सब चीज़ें जिसने ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ी है सब कुछ पढ़ी है। फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट इसमें भी जब हम अर्थक्वेक वगैरह जो टॉपिक पढ़ लेते हैं, लैंडस्लाइड, ये भी ज्योग्राफी है। मिनरलोजी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट इग्नेस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, ये भी हम ज्योग्राफी के साथ कुछ कुछ हद तक पढ़ते हैं। एंड जो इकोनॉमिक एंड माइनिंग है, ये बेसिकली जब हम रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहाँ से कॉमन है। एंड जो यहाँ पर इन्वायरमेंटल जियोलॉजी है, ये हमारी ज्योग्राफी ऑप्शन से कॉमन है। तो हमने ज्योग्राफी और जियोलॉजी में जियो टर्म सिमिलर होने की वजह से ऑप्शन तो चूज़ कर लिया, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ मुझे पढ़ना हो इस सब्जेक्ट को, इतने साल पढ़ाने के बाद जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपको पहले इजी यूनिट्स बता देता हूँ। यूनिट नंबर 1 इट इज़ वेरी इजी, लास्ट में पढ़ो, बिल्कुल लास्ट में, अदरवाइज टाइम वेस्ट करो, क्या पढ़ोगे। सोलर सिस्टम हो गया, प्लेट टेक्टोनिक, आइसोस्टेसी, ये कॉन्टिनेंट, ओशन, अर्थक्वेक हो गया, ये सब पे टाइम वेस्ट मत करना, डोंट किल द टाइम। एंड जियोमॉर्फोलॉजी है, डिफिकल्ट है बट फैमिलियर हो आप इससे, इसको आप जनरल जियोलॉजी की बात के लिए छोड़ दो। एरियल फोटोग्राफ सिंपल है, स्पेस साइंस से अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर लो, थोड़ा और डेप्थ में पढ़ो तो हो जाएगा, इसको भी आप बाद के लिए रखो। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी डिफिकल्ट है, 2A बेसिकली डिफिकल्ट पार्ट है, 3 डिफिकल्ट पार्ट है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, या तो आप पेपर 1 में यूनिट नंबर 4 से शुरू करो, लेकिन पैलेंटोलॉजी का एक इतना हुआ बनाया है, इतना सिंपल सब्जेक्ट है, आई डोंट नो कि मतलब है क्या। पैलेंटोलॉजी के 2 पार्ट हैं मेनली, अगर आप देखो, पहला जो पैलेंटोलॉजी इवोल्यूशन, स्पीसीज, मेगा फॉसिल वगैरह इनकी बात करता है, राइट, ये आपका पैलेंटोलॉजी हो गया। दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ स्पेसिफिक टू इवोल्यूशन ऑफ सम स्पीसीज, हाथी, घोड़ा, इंसान, ये होमिनिडे, ये सारे वही हैं, ठीक है, फोना फ्लोरा डिफरेंट टाइप के। एंड जो इटैलिक्स हैं ये बेसिकली आईएफएस स्पेसिफिक हैं, राइट।
तो पैलेंटोलॉजी आपको पढ़ना चाहिए बट बाद में। मुझसे अगर आप सजेशन लो एंड अगर आप पढ़ना चाहो, आई विल टेल कि डायरेक्टली जंप टू पेपर 2 सेक्शन बी, इकोनॉमिक जियोलॉजी। ये आप ज्योग्राफी जब जीएस पढ़ते हो तो रिसोर्सेज पढ़ते ही पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे यूनिट नंबर 7 माइनिंग का आप अप्लाइड पार्ट ला सकते हो, स्ट्रेटिग्राफी का अप्लाइड पार्ट लग सकते हो, पैलेंटोलॉजी से ला सकते हो, हाइड्रोजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ला सकते हो, देन जियोमॉर्फोलॉजी ऊपर से ला सकते हो। अप्लाइड है बट बेसिक्स तो सेम है ना। जियोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन डिपॉजिट, काइंड ऑफ मैप्स ही तो पढ़ रहे हो। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें टॉपिक दिखाऊँ, मान लो राइट 2B पे हम चलते हैं, यहाँ पे जियोलॉजी ऑफ इंडियन डिपॉजिट, ठीक, एल्यूमिनियम पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। इन्होंने क्या कहा, जियोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम मिनरल डिपॉजिट ऑफ इंडिया, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में 2024 में 10 नंबर में पूछा। अब 2022 में जियोलॉजिकल सेटिंग पूछी हुई है, ये नीचे क्वेश्चन है। मिनरलॉजी पूछी है, जियोलॉजिकल सेटिंग पूछी है, डिस्ट्रीब्यूशन मैप हो गया, मैप ऑन इंडिया, ठीक है। और क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ देख लो आप, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन यहाँ कहीं होगा। ये मोड ऑफ अकरेंस पूछा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप हेडिंग देखो, आपने क्या क्लियरली हेडिंग पढ़ी, राइट। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लेते, कितनी हेडिंग्स आपको एक्स्ट्रा दे दी हैं। जियोलॉजिकल सेटिंग ऑफ दिस इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैप, देन माइंस भी दे दी, देन एग्जाम्पल्स दे दिए। इतना डिटेल में अगर आप पढ़ ले जाते हो, और ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। ईस्ट कोस्ट की बॉक्साइट डिपॉजिट की जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है आपको समझ आ जाएंगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ऐसा कोई छोटा मोटा एग्जाम भी नहीं है, राइट। आपको शुरू करना चाहिए पेपर 2B से, इसके बाद माइनिंग पे जाना चाहिए। सिमिलर से नेचर के टॉपिक्स हैं, माइनिंग थोड़ा और सिंपल है। इसके बाद आपको जाना चाहिए यूनिट नंबर 6, पेपर 2 की यूनिट नंबर 6 का बेसिकली ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट हम जनरल जियोलॉजी के साथ में रख सकते हैं। इसमें देखो टॉपिक क्या है, कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स, कंपोजिशन ऑफ प्लेनेट एंड मेटेओराइट, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट। अगर मैं यही टॉपिक्स आपको दिखाऊं सिमिलर से, जब कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो मेटेओराइट भी उसमें से एक चीज़ है, ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं कि टॉपिक क्या है, कंपोजिशन ऑफ प्लेनेट एंड मेटेओराइट, तो मेटेओराइट तो यहाँ टॉपिक में है ही, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लेनेट भी हमें यहाँ पढ़ना है, और ओरिजिन इंटीरियर, इंटीरियर में आप क्या पढ़ोगे। जब हम इंटीरियर पढ़ते हैं कि इतना निफे है, ये सियाल सीमा, ये सब कंपोजिशन की ही तो बातें, अलग अलग थ्योरीज हैं। तो ये वाला पार्ट जो है आपका जियो केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपको लास्ट के लिए रखना चाहिए। ये वाला पार्ट आप जीएस के साथ पढ़ो, जीएस ज्योग्राफी, जीएस इन्वायरमेंट, राइट। टॉपिक्स देखो वही सब टॉपिक्स हैं, इनसे आप जीएस के नोट्स को भी इनरिच करो। जीएस 3 और जीएस 1 में जहाँ ये आते हैं वहाँ, और प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट से आप मैच करो। बेसिकली ये वाला पार्ट आपको प्री के साथ साथ तैयार कर लेना चाहिए अगर आप जियोलॉजी ऑप्शनल के साथ जा रहे हो, राइट। एंड जो ये वाला पार्ट है 2B, ये टाइम टेकिंग चीज़ है। देखो आपका टाइम जहाँ खा जाएगा अब ये वाला, अगर आप 2A में लग गए, पेपर 1 के इसमें लग गए, एंड मिनरलॉजी में लग गए, इग्निस में लग गए, तो राइट आपको क्या करना चाहिए, पेपर 2 की इकोनॉमिक, माइनिंग, जियोकेमिस्ट्री, ये 3 पढ़ लो। इसके बाद पैलेंटोलॉजी पढ़ लो, स्ट्रेटिग्राफी जीएस के साथ पढ़ लो, एंड जो सेडिमेंट्री है ये आप प्री के पहले पढ़ के रखो, ठीक है। प्री के पहले इतनी चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए। जनरल जियोलॉजी आप प्री के साथ पढ़ोगे ही, जियोमॉर्फोलॉजी आप प्री के साथ काफ़ी हद तक पढ़ ही लोगे। ऑप्शनल के एस्पेक्ट में बाद में चले जाना। स्पेस साइंस, जो रिमोट सेंसिंग है, स्पेस साइंस के साथ जब आप जीएस में पढ़ते हो काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ लोगे। ये होना चाहिए आपका पढ़ने का ऑर्डर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लो रिजल्ट्स हैं और आपको लगता है कि मतलब 2 महीने में कैसे तैयारी करनी चाहिए, प्री के बाद ही हम इस सब्जेक्ट को पहली बार उठा रहे हैं, पढ़ा हुआ तो लगेगा, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है ना। आप समझो इस सब्जेक्ट को कैसा है, नेचर, राइट। इनफैक्ट अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल में अगर अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हो, जब आप देखो मेरे मार्क्स जब पेपर 1 में इतने, तो ड्यू टू ज्योग्राफी नहीं है, ड्यू टू जियोलॉजी है। तो आपको ये बुक्स पढ़ लेनी चाहिए साथ में, अगर आपका जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप ज्योग्राफी को एनरिच करना चाह रहे हो। जब आप जीएस ज्योग्राफी में रिसोर्स के क्वेश्चंस में टॉपिक नंबर 4 इकोनॉमिक एंड माइनिंग, इन दोनों के पॉइंट्स डालने शुरू करते हो, डेफिनेटली आपके मार्क्स ज्योग्राफी में भी बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ, क्वेश्चन इन्होंने पूछा, चलो एल्यूमिनियम हो गया, मैं उठा लेता हूँ कॉपर, उठा लेता हूँ, राइट। अगर कॉपर पूछ लिया उन्होंने, और अगर आप पोरफायरी कॉपर डिपॉजिट का जिक्र भी कर देते हो, यार ज्योग्राफी ऑप्शन में ये कौन कर रहा है। अगर आयरन के क्वेश्चंस में बीआईएफ की आप बात करते हो, ठीक है, 2024 में पूछा, ऐसा कोई अननोन सा टॉपिक नहीं है। इन्होंने क्या कहा, 2024 में बेंडेड आयरन ओर फॉर्मेशन बता दो और जेम्स का क्लासिफिकेशन बता दो। अब जरा एक चीज़ देखो, बीआईएफ का क्वेश्चन 2023 और 2022 में भी पूछा है। दिस इज 2023 क्वेश्चन, दिस इज 2022 क्वेश्चन, ठीक है।
अब यहाँ मेजर टाइप पूछ लिए आप, ये देखो टाइप 1 और टाइप 2 आप, ठीक। और यहाँ देखो जेम्स का, ये डेप्थ में तो जाएगा ऑब्वियसली। मेजर में मैं हो सकता है बस ये एक बार में रट लूँ और सुपीरियर रट लूँ, लेकिन बाद में जब पर्सन का नाम लेके ही पूछ लिया कि जेम्स का क्लासिफिकेशन बताओ, तो डेफिनेटली आपको उस डेप्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन जब आयरन ओर की बात कर रहा है तो आप क्यों नहीं लिख सकते कि आयरन में आप मेजर टाइप, बेंडेड आयरन छोड़ो, मिनरोलॉजी ऑफ आयरन ओर, इसमें आप ये सब हेडिंग्स पे बात करो। ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ मैं, आप मिनरोलॉजी की बात करो, ये सब तो हम पढ़ते हैं, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, बट आप थोड़ा सा इसकी बात करो, बीआईएफ की बात करो, सेडिमेंट्री लेटेराइट आयरन ओर, ठीक है। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। आप कुछ और एग्जांपल्स बाहर से उठा लो, ठीक है। आयरन स्टोन और बीआईएफ, इनमें डिफरेंस कुछ तो लिख लोगे, एक्स्ट्रा पॉइंट 2-4, दूसरों से ज़्यादा नंबर आएंगे। सेम आप देख लो कहीं भी, हर एक जगह मिलेगा, राइट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि जियोलॉजी में मार्क्स लाने कैसे। PYQs का रिपीटेशन तो है, ये आपको वेबसाइट पे आपको मिलेगा फ्री रिसोर्सेज में, ऑप्शनल PYQ की ब्लॉगिंग में। यहाँ PSIR से अभी हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी, यहीं जियोलॉजी कहीं ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ना, राइट। और सेम वे में कुछ कोर्सेज अगर आपको कंसीडर करने चाहिए, देन गो फॉर जियोलॉजी ऑप्शनल, राइट। इससे बेटर कोर्स आपको मिलेगा नहीं जियोलॉजी के लिए। फॉरेस्ट्री भी सिमिलर चीज़ में आपको दिखेगी। फॉरेस्ट्री का आप कोई टॉपिक अगर गूगल पे सर्च करते हो, राइट, जैसे सपोज मैं यही कर लेता हूँ, UPSC लिखता हूँ, सिनॉप्सिस IAS आने वाला है, राइट, पहला, राइट। यहाँ आप हेडिंग्स देखना, मैच करना आप एक बार फॉरेस्ट्री का पेपर, ये सिंगल ट्री का है, ये सारे लिखे हुए हैं, सब कुछ है, यहीं से क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑलरेडी इतनी हेडिंग सब हेडिंग प्रिपेयर कर दी हैं कि जिनसे बियॉन्ड जाना पॉसिबल नहीं है। और अगर पूछ ले, अब जैसे BIF में पूछ ही लिया उन्होंने जेम्स का क्लासिफिकेशन, तो फिर ठीक है, छोड़ दो। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं अब, अगर आपको बिल्कुल और भी प्रूफ चाहिए, बाकी ये वाली फाइल में डेमो में ऐड कर दूंगा, देख लेना आप, राइट। एक क्वेश्चन और देख ले, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 2024 में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्मेटिक डिपॉजिट एंड नोट ऑन लेट मैग्मेटिक। तो जो लेट मैग्मेटिक है ये तो सीधे सीधे इन्होंने 2023 में पूछा ही है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हूँ मैं, राइट। देख लो, इंट्रोडक्शन, लेट मैग्मेटिक, थिंकर भी हैं, सेलेंट फीचर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और क्या चाहिए मतलब इसमें, राइट। तो पार्ट 2 आपका आंसर हो गया। अब जो पार्ट 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्मेटिक डिपॉजिट, ये आप समझो क्या एक्सपेंड कर रहा है। और एंड मिनरल डिपॉजिट का क्लासिफिकेशन है 2024 का, जो अभी हम क्वेश्चन 5 और 7 देख रहे थे। यहाँ अगर आप देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपको दिखेगा मैग्मेटिक डिपॉजिट, इसकी डेप्थ में चला गया, जैसे वो जेम्स क्लासिफिकेशन में डेप्थ में UPSC चला गया, वैसे ही तो यहाँ जा रहा है। या फिर अभी हमने जैसे मैग्मेटिक कंसंट्रेशन, क्वेश्चन 31 एक बार देख लेते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ और डिपॉजिट मैग्मेटिक कंसंट्रेशन। यहाँ आपको प्रोसेस दिखेगा बेसिकली, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इस तरह से आप देखो 5-6 प्रोसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन से आप कर सकते हो। पोरफायरी अभी हमने देख ही लिया, हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट, इससे भी आप कुछ चीज़ें ले सकते हो, राइट। सेम वे में अगर हम देखें और टेक्सचर में, बिल्कुल न्यू है, एक थिंकर आप याद कर लो, बाकी और टेक्सचर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता है, नए हैं ये क्वेश्चन, सबके लिए डिफ़िकल्ट है, सबके लिए न्यू है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप कुछ लिख दो, ठीक है। 3 क्वेश्चन 3 हेडिंग में आपके आंसर होने चाहिए, राइट। पहली हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 42, आयरन टाइटेनियम, अच्छा ये टाइटेनियम में कवर्ड होगा। और टेक्सचर का भी क्वेश्चन है, टाइटेनियम में देख लेते हैं कहाँ कवर किया है। इस वे में एक इमेज बनाना सीख लो। टाइटेनियम से अगर आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले से दिया हुआ था आपको कि मिनरलॉजी, मोड ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइटेनियम डिपॉजिट, ठीक है। इसलिए सिनॉप्सिस का कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर रेफर करनी चाहिए। इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको जियोलॉजी का थोड़ा सा सिलेबस का एक्सपेंशन बताता हूँ क्या है, जिस पे हम बात करेंगे। देखो, जो सिलेबस है ना, बेसिकली हेडिंग लेवल 2 तक देखते हैं एक बार हम। जो जियोलॉजी में यूनिट नंबर 2 है, यहाँ बेसिकली 2 टॉपिक हैं, एक जियोमॉर्फोलॉजी, एक रिमोट सेंसिंग। क्लियरली आपको दिख रहा होगा जियोमॉर्फोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चरल में जाऊँ तो कुछ नहीं, पैलेंटोलॉजी में अभी 2 चीज़ें, पैलेंटोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये वाला पार्ट पैलेंटोलॉजी है कोर, एंड ये वाला पार्ट इवोल्यूशन है। क्वेश्चन को ग्रुप कर दिया। इंडियन स्टैटिग्राफी इज़ फाइन, यहाँ पर हाइड्रोजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, यहाँ आप देखो यह हाइड्रोजियोलॉजी वाले पार्ट हैं, नीचे इंजीनियरिंग है। मिनरलॉजी में 3 एस्पेक्ट हैं, क्रिस्टलोग्राफी, मिनरलॉजी एंड ऑप्टिकल। अगर आप देखो
कुछ स्टेट पीसीएस में ना क्रिस्टलोग्राफी सिर्फ इतना ही है सिलेबस में, ठीक। तो मिनरलोजी हो गया, क्रिस्टलोग्राफी हो गया एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक में तो आपको क्लियर दिख ही रहा है कि दो चीज़ें हैं, ऊपर इग्नेस है यहाँ तक, नीचे मेटामॉर्फिक है। इसके बाद सेडिमेंट्री एक ही है। इकोनॉमिक में हमने दो चीज़ें देख ली हैं। इकोनॉमिक हो गया, जो इकोनॉमिक जियोलॉजी है यहाँ तक है, देन यहाँ से आपका पार्ट 2 शुरू हो जाता है। ये पार्ट 1 है, नीचे आपका जियोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन डिपॉजिट, देन माइनिंग आपका सेम एक ही है, एंड लास्ट यूनिट में दो पार्ट आपको क्लियरली दिख रहे हो, जियो केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। आई होप कि मैं आपको इस चीज़ में काफ़ी क्लैरिटी दे पाया हूँ। और एक क्वेश्चन और जो हम अभी तक बात करते आए थे, उसमें जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आयरनी है, मतलब आईएएस में सिलेक्शंस बहुत कम है और आईएफएस में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है। ऐसा क्यों है? ठीक है, आईएफएस में बहुत सक्सेस वाइज भी है। देखो, एज अ होल अगर आप टेक्निकल ऑप्शंस को देखोगे ना, तो एज अ होल उनका सिलेक्शन रेट बढ़ रहा है विद टाइम। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, सिनॉप्सिस पे इसके कोर्सेज भी हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको अगर आप मिला के चलोगे तो जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई है तब से टेक्निकल सब्जेक्ट्स एज अ होल सिलेक्शंस बढ़े हैं। जो लोग फेल हो रहे हैं इन सब्जेक्ट्स में ओवरऑल यूपीएससी में, वहाँ एक ही रीज़न है, हम टारगेट कर लेते हैं मैथ्स में तो 350 ले आएंगे, जियोलॉजी में तो 320 ले आएंगे। ये पागलपन मत करो, 280 270 टारगेट करो, जीएस खराब मत करो, एंड इट विल बी ऑल वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।